नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करेंगे दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 और टॉप क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं ईवीएस के, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण के आपके। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक दिन ये वीडियो आपको रात 9:30 बजे मिल जाती है। दोस्तों, आप लोग वीडियो जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, पर्यावरण, वर्षा जल या हरे पौधे। तो जब भी कहे भैया प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत, तो आपका है हरे पौधे। हरे पौधे भैया ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग भैया कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और वो हमारे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत आपका हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं। देखिए, अगर कहा जाए हाथी, तो हाथी एक भैया विरासत पशु है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाथी एक क्या है, विरासत पशु है। तो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो ये भैया पाए जाते हैं आपके कर्नाटक राज्य में। आपको सी ऑप्शन लॉक करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। यानी कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से कहाँ आता है, भारत आता है। ऐसे प्रवासी पक्षी का नाम हमको बताना है। यहाँ पर आपका सीख पर बतख, छोटी मत्स्य कुकरी, या आपका हंसावर फ्लेमिंगो जिसको बोलते हैं, या छोटी जलरंक, या जिसको हम लोग स्टिट बोलते हैं। तो भैया उत्तरी ध्रुव से जो भारत आता है वो है आपका छोटी जलरंक। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है। यानी कि नर जो है, नर चिड़िया जो होती है वो बहुत सारे घोंसलों को बनाती है और उसमें मादा चिड़िया जाकर के जो सबसे बढ़िया घोंसला होता है, जो सबसे अच्छा घोंसला होता है, उसमें अंडे देती है। यानी कि बहुत सारे घोंसले को कौन बनाता है, नर बनाता है, नर चिड़िया। और मादा जाकर के उन सभी में से एक घोंसले को चुनती है और उसमें अंडे देती है। तो भैया कौन सा आपका पक्षी है वो, बया जिसको जुलाहा चिड़िया बोलते हैं, फाख्ता, दर्जन चिड़िया या शकरखोरा। तो आप सभी को पता है कि बया, जिसको हम लोग भैया वीवर चिड़िया भी बोलते हैं, ये इसका आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या होता है कि इसका जो नर चिड़िया होती है वो घोंसलों को बुन करके बनाती है और उसमें मादा जाकर के जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उनमें अंडे देती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है उसको लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1985 में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा। वॉल्टर जीरोसन, स्टीवन निको, अल्फ्रेड हिचकॉक या एडवर्ड स्मिथ। तो अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक कहा जाए जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, तो आप कहोगे भैया कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। यह भी आपको पता होना चाहिए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है, तो वो विषुवत रेखा पर है। और अगर हम बात करें जैव विविधता दिवस की, तो 22 मई को आपका मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1985 में जैव विविधता शब्द जो था वो वॉल्टर जीरोसन ने दिया था। ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु
उसे वस्तुओं को कुतरना पड़ता है। भैया ये क्वेश्चन सीटेट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट का भैया बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गिलहरी है, चूहा है, दीमक है या छिपकली है? तो भैया वो जानवर जिसके दांत जो हैं वो आगे के होते हैं, जो बढ़ते रहते हैं और जिसके कारण वो वस्तुओं को कुतरते रहते हैं, तो वो है आपका गिलहरी। अगर यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको दिए होते हैं, चूहा और गिलहरी, और आप ये भी समझते हो कि अरे चूहा भी बहुत बार काटा करता है, लेकिन चूहे का काटने का कारण दूसरा होता है, उसकी जो गले होता है उस वो बंद ना हो जाए, इसलिए चूहा काटता रहता है, खाता रहता है। लेकिन गिलहरी उसके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, डल झील हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट जिसमें लोग रहना पसंद करते हैं, शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील किस शहर में स्थित है? उस शहर का आपको नाम बताना है। उदयपुर, जयपुर, श्रीनगर या आपका हैदराबाद। तो भैया जो आपका डल झील है कहाँ है? आपकी श्रीनगर में। ठीक है, इसी में क्या, इस झील में क्या होते हैं? हाउस बोट पड़े होते हैं और लोग इसमें रहना पसंद करते हैं, शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सभी प्रश्न जो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन पर यहाँ पर बात होगी, और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं पेपर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? मधुमक्खी, चिड़िया, मकड़ी। देखिए जो आपकी मकड़ी है वो समूह में नहीं रहती है, समूह में नहीं रहती है। ठीक है, तो मकड़ी हो गया यहाँ पर भी और मकड़ी यहाँ पर भी है, तो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। अब ततैया, दीमक और चींटियाँ, मधुमक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी या दीमक? देखिए आप लोग देखते होंगे ततैया, दीमक और चींटियाँ ये तीनों जो हैं ये आपको समूह में देखने को मिलते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम लॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ईवीएस पाठ्य चर्चा का आधार वाक्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन, 5 से 6 बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्य चर्चा का आधार वाक्य है, यह है भैया आपका संरचनावाद सिद्धांत, रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक या सामाजिक रचनावाद या व्यवहार अधिगम सिद्धांत। तो यह है भैया आपका सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, बहुत ही अच्छा, मच्छर हमको तुम कहीं भी जाओ हम तुमको जरूर ढूंढ लेंगे, मच्छर कहता है। तो क्यों आखिरकार ढूंढ लेता है? जाओ चाहे जहाँ जहाँ हम तुमको ढूंढ लेंगे वहाँ। प्रायः मच्छर हमें परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ लेते हैं। क्यों? कुछ लोग कहते हैं आपका खून मीठा है इसलिए आपको ढूंढ लेते हैं। अरे भैया क्यों ढूंढते हैं, सही कारण बताइए। हमारी सांसों के कंपनों द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वस्तु की गर्मी से, या सांसों द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो जो मच्छर हैं हमारे, ये पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब आप लोग जान गए ना क्यों ढूंढ लेते हैं, अब ना किसी से बोलिएगा कि खून मीठा होता है। आगे बात करते हैं, ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? अगर हम बात करें भैया ओजोन दिवस की, ओजोन दिवस की, तो कब होता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, ओजोन से हमेशा आपका क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। हम कहते हैं भैया O2 प्लस O मिलकर के आपका O3 बनता है, यही तो कहते हैं ना। ओजोन दिवस की अगर बात करें तो हम यही कहते हैं कि भैया 16 सितंबर जो है ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, और जो महाद्वीप है ये एक ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? तो एक भैया ये बर्फीला महाद्वीप है, बर्फीला महाद्वीप है।
और उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर अंटार्कटिका है। डी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अरे बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। कह रहा है बीन तथा तुम्बा, बीन बजाते हैं ना, बीन बजाते तो नागिन निकल के आती है, तो वही वाली भैया बीन है ये। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? लौकी, तुरई, कद्दू या कटहल? तो उसमें भैया यूज़ किया जाता है आपका लौकी का। किसका यूज़ किया जाता है? लौकी का। ठीक है, मैं बीन बजाऊंगा तब सांप निकल के आएगा, और वही बीन जो बनता है वो किससे बनता है? लौकी से, सूखी हुई लौकी से उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिनकी सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्ते के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर बता सकते हैं। यानी कि पत्ता हिल रहा है और अगर कोई घास पर चल रहा है तो इतना भैया सुनने की शक्ति इनकी तीव्र होती है कि वो बता देते हैं। स्लाथ, कुत्ता, बाघ या घोड़ा? भैया स्लाथ से हमेशा क्वेश्चन आता है, कहता है भालू है, ये भालू जैसा है पर भालू नहीं है। सबसे आलसी कौन है? स्लाथ है। ठीक है, अपने जीवन में भैया ये केवल सप्ताह में एक बार ही मलमूत्र त्यागने के लिए पेड़ से उतरता है। ये आपका स्लाथ था, लेकिन कह रहा है कि पत्ते के हिलने और घास पर चलते हुए जानवर में अंतर कौन कर सकता है, तो ये आपका बाघ हो जाएगा। टाइगर, और टाइगर दिवस आप सभी को पता होगा, तो आप कहोगे सर 24 जुलाई की बात होती है। और अगर बात कर लें कि इस समय वर्तमान में अगर बात कर लें कि अपने भारत में कितने टाइगर हैं, तो 3167 इनकी संख्या बढ़ चुकी है। और टाइगर स्टेट के नाम से आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, वह राज्य जहां नारियल के तेल की पकी हुई व तली हुई मछली खाना पसंद करते हैं। नारियल के तेल, देखिए कभी कहेगा आपका सरसों का तेल, कभी कह देगा आपका नारियल का तेल। तो जब भी नारियल के तेल की बात आए या सरसों के तेल की बात आए, सरसों के तेल की बात आएगी तो हम क्या करते हैं भैया, जम्मू एंड कश्मीर को उत्तर मार लगाते हैं। और अगर कहे भैया नारियल के तेल की बनी हुई मछली, तो हम कहते हैं भैया गोवा। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अरे वाह बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। कैसा लगा आपको छोटा सा वीडियो? सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगे या नहीं लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। सीएनजी का मुख्य संगठक है, आप सभी को पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीएनजी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहोगे सर इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल, और क्या बोलते हैं? गैस। तो इसका संगठक क्या है? तो इसका संगठक, इसमें सबसे ज़्यादा भैया आपकी मीथेन पाई जाती है, लगभग 85% के करीब में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्राकृतिक संपीडक गैस के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके सीएनजी को। इसी प्रकार से दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।